हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जूलॉजी शिक्षा। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो हमारी बॉडी में कैसे गैसेस का एक्सचेंज होती है, जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का। तो जो लंग्स हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन है जहाँ पे कि गैसेस का एक्सचेंज होती है। तो जो हमारी बॉडी में मेनली टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन होती है हमारी बॉडी में। एक होती है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरी होती है इंटरनल रेस्पिरेशन। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसे बोलते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड ब्लड अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। एल्वियोलाई एंड ब्लड कैपिलरीज के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होती है इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो जो एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीच में क्या प्रेजेंट होती है? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, जिसकी हेल्प से जो गैसेस इजीली एक्सचेंज हो पाती है। इसको क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है? ये लंग्स के अंदर ही होती है। सेकेंड जो रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू अक्रॉस कैपिलरीज मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसमें होती है? जो गैसेस का एक्सचेंज कैसे होती है? ये ब्लड और जो टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में ये गैसेस का एक्सचेंज होती है। किसकी हेल्प से होती है? कैपिलरीज मेम्ब्रेन की हेल्प से होती हैं। तो इस रेस्पिरेशन को क्या बोलते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कैसी होती है? तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है? एल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में जो एक्सचेंज होती है गैसेस का, उसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये जो रेस्पिरेशन किसमें होती है? ये लंग्स के अंदर होती है। तो ये कैसे होती है? ये है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में क्या एंटर होती है? ऑक्सीजन एंटर होती है, यानी कि O2 एटमॉस्फेयर से एंटर होती है, ऑक्सीजन एंटर होती है। और ये है ग्रीन कलर का, ये क्या है? ये ब्लड कैपिलरीज है। तो ये ब्लड कैपिलरीज हमारी पूरी बॉडी से क्या लेकर आती है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आती है। यानी कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या प्रेजेंट होती है? CO2 का जो कंटेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, जो कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट ज्यादा प्रेजेंट होती है, इसलिए इस ब्लड को क्या बोलते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? अब जो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है, तो ये एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंटेंट ज्यादा अमाउंट में होती है और ये ब्लड कैपिलरीज में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो कंटेंट ज्यादा होती है। तो यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज हो जाती है। तो एल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन था यानी कि O2 था, वो ब्लड कैपिलरीज में ट्रांसफर हो जाती है। और जो ब्लड कैपिलरीज में जो CO2 जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है सेल का, तो वो एल्वियोलाई में फिर से ट्रांसफर हो जाती है डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से। और ये जो CO2 जो कि एल्वियोलाई में चली आती है, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के थ्रू एटमॉस्फेयर में फिर से रिलीज हो जाती है, जो कि सेल का वेस्ट प्रोडक्ट है। तो ये जो एक्सचेंज कैसे होती है एल्वियोलाई और ये ब्लड कैपिलरीज में? तो ये है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की इनर लाइनिंग में एक मेम्ब्रेन से लाई करती है, मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। तो इस मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं? एल्वियोलार एपिथेलियम बोलते हैं। तो ये जो एल्वियोलाई की इनर लाइनिंग कौन सी एपिथेलियम में बना हुआ होता है? एल्वियोलार एपिथेलियम से बना हुआ होता है। ये एक थिन मेम्ब्रेन है, थिन एपिथेलियम से बना हुआ होता है। और ये है ब्लड कैपिलरीज। तो ब्लड कैपिलरीज की जो इनर लाइनिंग भी, तो ये ब्लड कैपिलरीज कौन सी बनी हुई होती है? ये इंडोथेलियम से बनी हुई होती है। तो इसको क्या बोलते हैं? कैपिलरीज इंडोथेलियम बोलते हैं। जो ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग इंडोथेलियम से बनी हुई होती है और ये भी एक थिन मेम्ब्रेन है। तो ये जो दो मेम्ब्रेन है, जो एल्वियोलाई की जो इनर लाइनिंग में जो एल्वियोलर मेम्ब्रेन और जो कैपिलरीज इंडोथेलियम
दोनों को क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो ये रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन की हेल्प से जितने भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का जो गैसेस का एक्सचेंज हो पाती है जो अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में। तो ये जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन एक थिन मेम्ब्रेन है, बहुत थिन मेम्ब्रेन है, तो इसकी हेल्प से जो गैसेस का एक्सचेंज हो पाती है, इजीली एक्सचेंज हो पाती है गैसेस। तो ये जो गैसेस का जो एक्सचेंज किस प्रोसेस में होती है, ये डिफ्यूजन प्रोसेस में होती है। तो अब ये ब्लड कैपिलरीज में क्या प्रेजेंट होगा, अब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा। ब्लड कैपिलरीज में ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब ये ब्लड कैपिलरीज कहाँ पे जाएगी, हमारी पूरी जो एंटायर बॉडी में जितने भी सेल्स एंड टिश्यू तक पहुंचाएगी जो ऑक्सीजन को। तो ये अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज में जो गैसेस का एक्सचेंज होती है विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये एक्सटर्नल रेस्पिरेशन किसके अंदर होती है, ये लंग्स के अंदर होती है, इसलिए इसको एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। एंड सेकेंड जो रेस्पिरेशन है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं। तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन किसके बीच में गैसेस का एक्सचेंज होती है, ब्लड कैपिलरीज और टिश्यू के बीच में ये गैसेस का एक्सचेंज होती है विद द हेल्प ऑफ कैपिलरीज मेम्ब्रेन। तो ये कैसे होती है, ये क्या है, ब्लड कैपिलरीज है। तो ये ब्लड क्या लेकर आई है, ये इसमें जो ऑक्सीजन की कंटेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, ऑक्सीजन यानी कि O2 ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है, और ये है सेल। तो ये ब्लड कैपिलरीज सेल, हमारी जो बॉडी में जो जितने भी सेल्स प्रेजेंट है उस तक आएगी ये ब्लड कैपिलरीज। तो ये सेल में क्या प्रेजेंट है, CO2 प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन को यूटिलाइज करने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट सेल जो निकलती हैं उसको CO2 बोलते हैं। यानी कि सेल में CO2 का जो कंटेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है। और ये ब्लड कैपिलरीज में क्या ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, O2 यानी कि ऑक्सीजन ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है। तो ये भी एक्सचेंज होती है। तो ये जो कैपिलरीज मेम्ब्रेन है या फिर ब्लड कैपिलरीज में जो ऑक्सीजन है वो टिश्यू में ट्रांसफर हो जाएगी, और टिश्यू यानी कि सेल में ट्रांसफर हो जाएगी, और सेल में जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट था यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड था वो कैपिलरीज मेम्ब्रेन में चली जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन। तो ये जो ट्रांसफर होती है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू ही होती है। तो इसको क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन किसे बोलती हैं, जो ब्लड कैपिलरीज या फिर जो ब्लड कैपिलरीज और सेल्स के बीच में जो गैसेस का एक्सचेंज होती है विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटरनल रेस्पिरेशन बोलते हैं इस रेस्पिरेशन को। तो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होती हैं बोथ एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में और इंटरनल रेस्पिरेशन में जो गैसेस का एक्सचेंज होती है वो एक प्रोसेस के थ्रू पॉसिबल हो पाती हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रोसेस बोलते हैं। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है, मूवमेंट ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम हाइजर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो इसमें क्या होती है, तो जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो हाइजर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की ओर से मूवमेंट करती है, तो इसको डिफ्यूजन प्रोसेस बोलती हैं। तो यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज होती है, जो अल्वियोलाई और ब्लड में जो गैसेस का एक्सचेंज होती है वो डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से ही होती है। और जो इंटरनल रेस्पिरेशन में भी जो ब्लड कैपिलरीज और सेल्स के या फिर टिश्यू के बीच में भी जो गैसेस का एक्सचेंज होती है वो भी डिफ्यूजन प्रोसेस की हेल्प से ही होती है। तो ऐसे जो गैसेस का एक्सचेंज होती है हमारी बॉडी के अंदर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।